जिनका चेहरा निस्तेज सा हो जाता है ना, जैसे किसी किसी के चेहरे पर नूर ही नहीं होता है, ऐसे लगता है जैसे फ्यूज से उड़े हुए हो। अपने को भी ग्लानि होती है, दूसरा भी कोई देखता है, बोले भाई तेरे कोई कमजोरी होगी है क्या? सर्वांग आसन करना चाहिए। जिनके चेहरे का पूरा विकास नहीं हुआ है, चेहरे पर नूर तेज नहीं है, ग्लो नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो उनको सर्वांग आसन करना चाहिए कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट उनको शीर्षासन करना चाहिए। तो 1 सप्ताह में ही चमक आनी शुरू हो जाएगी, और 3 महीने के अंदर तो सोना चांदी हीरे मोती की तरह चेहरा चमकने लग जाएगा एकदम। ये अनुभव की भी बातें आपसे कह रहा हूं। कपालभाति तो करना ही है। शीर्षासन और सर्वांगासन ये चेहरे के नूर को, ग्लो को, शाइनिंग को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर किसी का कलर फेड हो जाता है। देखो, याद रखना, नेचुरल कलर दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता। केमिकल प्रोसेस से तो कई बार कलर बदल देते हैं। केमिकल प्रोसेस कोई करवा करके, एसिड उसिड लगा करके कोई बदलवा ले तो अलग बात है, बाकी नेचुरल कलर ही को व्यक्ति प्रोटेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कलर प्रोटेक्शन के लिए क्या करें। माने जैसा कलर आपका बचपन में था, अथवा उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी कलर निखरता है, निखरना ही चाहिए। तो कलर को अच्छा रखने के लिए एक तो हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के लिए सबसे अच्छा होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम 18 वर्ष तक मैंने अनाज नहीं लिया और मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहा है हमेशा। अब जिसका हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं होगा तो चेहरे पर ग्लो, तेज, शाइनिंग ही नहीं रहेगी, है ना। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कपालभाति करें। कपालभाति करने से एक तो माइनर थैलीसीमिया दूर हो जाता है। थैलीसीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है, और मेजर थैलीसीमिया जिसमें फिर खून चढ़ाना ही पड़ता है। जिनका हीमोग्लोबिन 6, 7, 5 से लेकर के 7, 8, 9 के बीच रहता है, उनका हीमोग्लोबिन बहनों का 14 के आसपास और भाइयों का 14 से 17 के बीच में आ जाएगा। मैंने ये देखा है, भाइयों का आइडियल करीब 16 से 17 के बीच, चाहे कम उम्र हो या ज्यादा। अब मेरे साथ आर्य जी रहते हैं, पहले उनका हीमोग्लोबिन 12-13 रहा करता था, आज उनका हीमोग्लोबिन 16 से 17 के बीच में रहता है, और उम्र जो है वो 60 से ज्यादा हो चुकी है। ये है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा ना तो आपके चेहरे पर नूर रहेगा, पूरी बॉडी पर शाइनिंग रहेगी। अब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो पूरा शरीर ही सफेद सा पड़ जाता है या डल हो जाता है, जिसका जैसा भी कलर हो। तो पूरे शरीर पर चमक रहेगी, किससे? हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन के लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम, दूसरा दूध में मधुरम लेना। जो आश्रम की नेचुरल शुगर है ना, उसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं। वो ब्राउन शुगर अलग है, वो जो नशेड़ी वाली है। तो आश्रम की मधुरम जो नेचुरल शुगर है, ये बिना किसी केमिकल प्रोसेस के है। गुड़ में कई जो है हानिकारक तत्व भी होते हैं, और खास करके केमिकल से लोग साफ करते हैं। किसी को नेचुरल गुड़ भी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग उसको उपलब्ध नहीं करवा सकते। गुड़ जो है ना, खास करके बरसात में और थोड़ा भी पानी लगने पर बहने लगता है, उसको प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने पहले इसको में दिक्कत थी, लेकिन अब पूरे देश में हमने उपलब्ध करवा दी है। मधुरम करके नेचुरल शुगर आती है, तो 1 चम्मच वो शुगर रोज दूध में पीना, आपका हीमोग्लोबिन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, खून की कमी नहीं होगी। माताओं बहनों के लिए भी कह रहा हूं और भाइयों के लिए भी कह रहा हूं। बेटियों में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि 10-12 साल के बाद में, पीरियड चालू होने के बाद में ब्लड लॉस होता है और ब्लड पूरा नहीं बनता है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। तो एक तो मधुरम शुगर ले लेना, दूसरा दूध तो पीना ही है, और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, परवल, लौकी,
तोरई और गाजर भी ग्रीन नहीं होती है, फिर भी गाजर से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और सबसे अच्छा होता है गेहूं का जवारा, व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास से तुरंत हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और सब्जी जो सस्ती हो वो खाया करो। ये महंगी के चक्कर में ना, जब टींडे 60 रुपए किलो होते हैं क्यों खाते हो? जब 5-10 रुपए किलो होते हैं तब खाओ। लौकी की तो किस्मत ही खुल गई, नहीं तो पहले लौकी सबसे कम भाव में बिका करती थी। ये सच बात है कि लौकी और आंवले का जूस दोनों पीने से हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ता है और महीने में 5 से 10 किलो वेट भी कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है, वेट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जो है लौकी, तुरई, परवल से लेकर के, और ये जो एक होता है टींडा, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं सबसे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, एक सीधी सी बात। फिर चुकंदर से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, पालक से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, मेथी से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, चौलाई से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जो भी हरी सब्जियां हैं उन सब के अंदर हीमोग्लोबिन होता ही है। और गाजर भी विशेष रूप से अच्छी होती है। गाजर का मुरब्बा खा सकते हैं, गाजर की सब्जी खा सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं। अब देखो क्या होता है, अमीर आदमी सेव का जूस पिएगा, तो भाई जो सेव का फायदा है वही फायदा जो है केले का है। केले और सेव के फायदे में कोई अंतर नहीं। पहले तो केला बहुत सस्ता मिला करता था, लेकिन आज भी सेव के मुकाबले तो सस्ता ही रहता है। बल्कि न्यूट्रिशन वैल्यू केले का ज्यादा होता है सेव से। इसलिए जो सेव ना खा सके अपना केला खाओ। न्यूट्रिशन वैल्यू एक दो बातों को छोड़ दिया जाए तो मूंगफली और बादाम का बराबर ही होता है। इसलिए जिनको बादाम खाने को नहीं मिलते वो अपना मूंगफली भिगो के खाओ। बिना भिगो खाओगे तो गर्मी करती है। मूंगफली भिगो करके खाओ और थोड़े से चने भिगो के खा लो। तो जिनको बादाम नहीं मिलता, जो गांव के लोग हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वो जवान सोचते हैं क्या करें जी, हमारे माँ बाप के पास भी पैसे होते तो हम भी बादाम खाते रोज। अच्छा ये क्या है, पहलवान लोग जो है वो 100-100 200 ग्राम। एक पहलवान मेरे पास दिल्ली में आया, बोला बाबा जी आधा किलो घोट के पिलाता हूं अपने बच्चे को, ठीक है ना? मैंने कहा क्यों बावड़ा हो रहा है? आधा किलो बादाम तो घोड़े को भी हजम नहीं होते बावड़े। पैसे होने का मतलब ये थोड़ी है कि खा के गू करना। ऊपर से खाया, नीचे से निकाल दिया, बीच में हजम हुआ ही नहीं। खाना पे खाने में निकलता रहता है। तो वो खाओ जो हजम हो जाए। घोड़े को यदि 10 बादाम दे दिए जाएं तो कई किलोमीटर दौड़ करके भी हजम नहीं कर पाता। तो आदमी को 10 से ज्यादा बादाम नहीं खाने चाहिए। कोई पहलवानी भी करता हो, जो 4-4 घंटे भी एक्सरसाइज करता हो, तो उसको भी 100 ग्राम से ज्यादा बादाम नहीं खाने चाहिए। को 250-250 ग्राम बादाम अनाड़ीपने में बहुत लोग खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आदमी 20 ग्राम से ज्यादा घी हजम नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट होती है ना, कितना कैल्शियम, कितना न्यूट्रिशन, कितना विटामिन, कितना जो है फैट, ये रिक्वायर्ड है। 20 ग्राम से ज्यादा फैट रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप जो तेल खाते हो, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तेल खाए जाते हैं। वैसे सबसे स्वस्थ तेल होता है सरसों का। इसलिए जो नारियल का तेल भी खाते हो, मूंगफली का भी तेल खाते हो, तो उनको भी बीच बीच में सरसों का तेल खाना चाहिए। सरसों का तेल खाने वाले को जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। सरसों का तेल सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। आजकल वो खाते हैं बहुत महंगा, 700-800 रुपए किलो। क्या है वो? ओलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, ऑयल ऑयल, चारों तरफ ऑलिव ऑयल, ऑयल ऑयल करके बावड़े हो रखे शहर वाले। ये ऑलिव ऑयल क्या है?
ये दरअसल इंपोर्ट होके आता है पूरा हिंदुस्तान के अंदर। मेरे से भी बहुत लोगों ने कहा वास्तव में इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो जितने रुपए में आज बाजार में मिल रहा है उससे आधे से भी कम मूल्य में हम उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने सोचा है कि कम से कम लूट तो बंद करवाएं, तो सोचेंगे विदेशी कंपनी इसमें बहुत हैं, लोगों से कई गुना कोई 800 रुपए का, कोई 1000 रुपए का, कोई 1200 रुपए लीटर बेच रहे हैं। सबसे अच्छा अपना पतंजलि का सरसों का तेल है जो 100% प्योर है, एक बूंद की मिलावट नहीं, एक बूंद की मिलावट नहीं, और कच्ची घानी का है, कच्ची घानी का। मैंने तो जो है एक दिन पूरी इसकी शूटिंग की थी, तो उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो इतना उसका प्रोसेस ऐसा होता है। कच्ची घानी का सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। उत्तर भारत में तो छौंकी लगाते हैं, बंगाल में तो खिचड़ी में भी डाल के खा लेते हैं, हाँ कच्चा भी खा लेते हैं। और जो शाकाहारी है उसके अलावा जो मछली वाले हैं वो तो पकती उसमें है। खैर मछली खाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का जो स्वाभाविक नैसर्गिक प्राकृतिक भोजन है वो शाकाहार ही है। मांसाहार से बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, याद रख लेना। खैर तो मैं आपसे बात कर रहा था, घी कितना खाना? 20 ग्राम बहुत है, 2 चम्मच। इससे ज्यादा खाओगे हजम नहीं होगा, लैट्रिन में निकलेगा। सच्ची बात बता रहा हूं, खाओगे तो शौक शौक में खा लो। पहलवान आदमी भी 100 ग्राम से ज्यादा, बहुत जो 4-4 घंटे व्यायाम करते हैं ना, वो भी 100 ग्राम से ज्यादा घी हजम नहीं कर सकते। ऐसे लोग खाते रहते हैं, उसका तो कोई अंत नहीं है। हां, घी खाने से आयु बढ़ती है, तो जो लंबा जीना चाहते हैं उनको 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। आयुर्वेद का प्रमाण भी है, और भाई घी खाने वालों को हमने 100 सवा साल 150 साल जीते हुए देखा है। घृतम वही आयु, आयुर्वेद में क्या कहा? घृतम वही आयु। आजकल बेटियां घी नहीं खाती, मोटी हो जाएंगी। कपालभाति करो ना। मैंने भी 100 ग्राम घी खाया है रोज। एक महीने में अनाड़ी पड़े में ज्यादा भी खाया है, 200 ग्राम भी खाया, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। महीने में 3 से 5 किलो तो रूटीन में खाते ही खाते थे, 100 से 150 ग्राम, लेकिन वो ठीक नहीं। और फिर दूध ऊपर से पीते थे फुल फैट वाला, तो वो अलग। जिनको शक्ति चाहिए और लंबी आयु चाहिए, तो अब तो पतंजलि का गाय का देसी घी सबको मिल रहा है, 1-2 चम्मच खाया करो, और वो 100% शुद्ध है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर तो हमारे विरोधी भी विश्वास करने लग गए। वो कहते हैं बाबा के पीछे सैकड़ों एजेंसियां लगी हुई हैं और हर प्रोडक्ट की सैकड़ों बार चेकिंग हो चुकी है, इसलिए पतंजलि का और दिव्य फार्मेसी का प्रोडक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। सारी अग्नि परीक्षाएं पास की है इन्होंने। जहां से अपन घी बनाने के लिए मक्खन का, ये मक्खन के भी कलेक्शन, जैसे दूध का कलेक्शन सेंटर होते हैं, वहीं मक्खन के भी कलेक्शन सेंटर्स हैं अलग अलग जगह। कहीं गायों का, कहीं भैंसों का, कहीं बकरियों का, भेड़ों का भी दूध का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में होता है। तो जहां से अपन ये गाय का मक्खन लेते हैं और उसको फिर प्रोसेस करते हैं, घी बनाते हैं, वहां 15 लाख लीटर गाय का दूध हर दिन आता है। 15 लाख लीटर। उस इलाके के अंदर 5 लाख गाय हैं, उनसे कलेक्ट किया जाता है। खैर, तो बहुत से लोगों को कि इतना, और अभी तो इसकी संभावना और भी ज्यादा है, आगे तो इस कार्य को हम और बढ़ाएंगे। खैर, आपको अगली बात कह रहा था मैं, तो जिनके चेहरे पर ओज, ग्लो, शाइनिंग नहीं होती है, उनको काफी दिक्कत होती है, उनको काफी चीजें बता दी हैं। तो फिर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मैंने इसलिए बताया, नेचुरल कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एलोवेरा जूस पीना चाहिए और एलोवेरा लगाना चाहिए।
एलोवेरा जेल लगाने के लिए, एलोवेरा जूस पीने के लिए। जैसा आपका नेचुरल कलर बचपन में था अथवा 10-15 साल की उम्र में था, वैसा ही कलर आपका 100 साल तक रह सकता है। जैसा मेरा कलर बचपन में था, हमने एक भी दाग नहीं आने दिया अपने शरीर पर, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपितु योग से ऐसा होता है। 100 साल तक आपका जैसा नेचुरल कलर है वैसा ही रहेगा। बस ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा मत खाना। आजकल बेटियां नमक बहुत खाने लगी और मीठा तो लगभग बंद ही कर दिया है सबने। लेकिन ज्यादा नमक खाने से कैंसर भी होता है और चमड़ी भी खराब होती है और हड्डियां गल जाती हैं और उससे किडनी खराब होती है। चमड़ी के लिए, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए बहुत खतरनाक है ज्यादा नमक खाना, और हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको भी तोड़ देता है, इसलिए कैंसर भी होता है। हैवी सोल्ट इंटेक एंड हैवी कैफीन इंटेक, ये दोनों ही कैंसर को बढ़ाते हैं, याद रख लेना। ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य का दर्शन दे रहा हूं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में ज्यादा नमक खाना, मैदा और चीनी, तीनों को व्हाइट पॉइजन कहा है। मैदा, चीनी, नमक, ये 3 व्हाइट पॉइजन की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था आपको कलर प्रोटेक्ट करना है तो एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ। माताओं बहनों को मेनोपॉज के बाद में ना पूरी चमड़ी टाइट हो जाती है, चेहरे की चमड़ी खिंचने लगती है और पूरे शरीर की चमड़ी टाइट होने लगती है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है और उससे कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो एलोवेरा जूस पी लो और एलोवेरा जेल ऊपर से लगा लो। ये कलर प्रोटेक्शन के लिए एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जेल। आप घर में भी जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। बीज का पत्ता लिया, उसके बीज का गुद्दा निकाला और उसको चेहरे आदि पर लगा सकते हो। 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ जाते हैं। और आप शाम को भी लगा के सो सकते हैं और सुबह भी स्नान करने से आधा 1 घंटा पहले एलोवेरा तो ऐसे चमड़ी के अंदर चला जाता है। बाकी जितने भी केमिकल्स हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। जिनको क्रीम लगाने की बीमारी लगी हुई है, ये ब्यूटी क्रीम, एंटी रैंकल क्रीम, उनके लिए पतंजलि की हमने जड़ी बूटियों की एंटी रैंकल क्रीम और ब्यूटी क्रीम भी बना दी है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को जो है ये क्रीम लगाने की बीमारी लगी हुई है उनके लिए, तो उनको जड़ी बूटियां ही लगाओ ना, फिर इधर उधर के केमिकल क्यों लगाते हो फिर, है ना। क्या होता है, आदत पड़ जाती है। जब तक क्रीम ना लगाओ तब तक ऐसा लगता है खाली खाली सा लगता है। तो ये उसके लिए बता दिया है आपको। और एंटी रिंकल क्रीम तो बाजार में इतनी महंगी मिलती है, उससे हमने बहुत सस्ती बनाई है। माताएं बहनें काजल भी लगाती हैं, तो काजल भी इनकी 900 रुपए की मिलती है, अच्छी वाली काजल। तो उससे 9 गुना सस्ती पतंजलि की काजल बना दी है माताओं बहनों के लिए, नेचुरल। हाँ, कुछ तो भाई भी लगाते हैं काजल, बचपन में आदत पड़ जाती है, माताएं लगाती थी, तो कुछ जो है लगाते हैं। बहुत से लोग लगाते हैं, लगा लो भाई, जिसको भी लगानी हो, कोई बात नहीं। खैर, अब आपको मैं बता रहा हूं नेचुरल कलर प्रोटेक्शन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।